रियाना से दोबारा निकाह आपका हलाला के बाद ही हो पाएगा। रियाना को आपसे निकाह करने से पहले किसी और मर्द से निकाह करना पड़ेगा, उसके साथ हम रिश्ता होना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक हलाले के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको लेकर इस्लाम का और मुसलमानों का बहुत मजाक उड़ाया जाता है। बहुत से लोग हलाले के मतलब को जानते ही नहीं हैं, उन लोगों को पता ही नहीं है कि हलाले का असल में कॉन्सेप्ट है क्या। इसके बावजूद भी वो इस्लाम का और मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं। अब उनसे अगर ये सवाल कर लिया जाए नियोग के बारे में तो उनकी ज़बानें खामोश हो जाती हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता। गैरों को छोड़िए, बहुत से मुसलमानों को भी हलाले के बारे में पूरा इल्म ना होने की वजह से वो लोग भी इस्लाम को गलत समझ बैठते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको हलाले के बारे में पूरी तफसील में पूरी जानकारी दूंगा, ताकि आपको हलाले के असल कॉन्सेप्ट के बारे में मालूम हो जाए। असल में हमारे सामने ये जो कॉन्सेप्ट हलाले का रखा गया है, ये फिल्मों और सीरियल्स वगैरह स्पेशली पाकिस्तानी ड्रामास के ज़रिए हमारे सामने गलत रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। असल में हलाला जो हमें फ़िल्मों में बताया जाता है वैसा बिल्कुल नहीं होता। हमारा इस्लाम तो इतना प्यारा मज़हब है कि इसमें आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक तलाक़ सबसे नापसंदीदा चीज़ों में से एक है। बेशक तलाक़ हलाल ज़रूर है, लेकिन नापसंदीदा है। गलती इंसान करता है और गलत इस्लाम को ठहराता है। इस्लाम ने आपको तलाक़ देने का जो तरीक़ा बताया है, अगर आप उस तरीक़े से तलाक़ देंगे तो कभी आप ज़िंदगी में नहीं पछताएंगे। लेकिन आपको गुस्से में आकर गलत फ़ैसला करना है, इस्लाम के हिसाब से चलना नहीं है, और बाद में जाकर आपको इस्लाम को ही गलत ठहरा देना है। इस्लाम में अगर आपको अपने पार्टनर के साथ रहना पसंद नहीं है, अगर आपका उनके साथ जम नहीं रहा है, अगर आप तलाक़ चाहते हैं, तो इस्लाम ने आपको सिर्फ एक तलाक़ देने की इजाज़त दी है। अगर आप एक तलाक़ देते हैं तो आपके पास 3 माहवारियों तक का टाइम होता है, यानी कि 3 महीनों तक का टाइम होता है। इस दरमियान में अगर मियाँ बीवी दोनों को पछतावा हो जाए कि हमने ये फ़ैसला गलत किया है, हमें तलाक़ नहीं देना चाहिए था, और दोनों अगर आपस में रुजू होना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो दोनों मिल सकते हैं, तलाक़ नहीं होगी। इस्लाम ने ये तरीक़ा बताया है कि पहले आपको सिर्फ एक तलाक़ देना है, ताकि अगर बाद में पछतावा हो तो वापस होने के लिए, यानी कि रुजू होने के लिए कोई रास्ता बाकी हो। एक साथ 3 तलाक़ देना ये निहायत ही बेवकूफ़ी वाला काम है, और इस्लाम ये आपको बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। इंसान गुस्से में आकर इतनी बड़ी गलती कर बैठता है, वो अपनी नासमझी दिखा देता है और 3 तलाक़ दे देता है। फिर बाद में पछताता है कि हाय मैंने ये क्या कर दिया, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और पछतावे में आकर वो देखता है कि अब कोई रास्ता निकल जाए। अब उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो वो अपनी बात पलट देता है कि नहीं मैंने 3 तलाक़ नहीं दिया था, ये वो बहाने बनाने लगता है। जब गवाह उठ कर आते हैं कि नहीं हमने सुना था आपने 3 तलाक़ दिया था, तो अब उसे किसी न किसी बहाने से अपनी तलाक़ को रुकाना होता है। तो वो बहुत सारी कोशिशें करता है, लेकिन जो है अब वापस आने का कोई रास्ता बाकी नहीं होता। तो वो इस्लाम को गलत ठहराता है कि इस्लाम में इतना मुश्किल है, ये वो बहुत सारी बकवास अपनी करने लगता है। बहरहाल जब उसे कुछ समझ में नहीं आता तो वो क्या करता है कि हलाला के गलत कॉन्सेप्ट को वो अपना लेता है। वो क्या सोचता है, पहले गुस्से में आकर एक गलत कदम उठा लेते हैं, बाद में पछता कर फिर से एक और गलत फैसला कर लेते हैं। वो क्या समझते हैं कि हलाला करने से उनका निकाह दोबारा हो जाएगा, तो क्या करते हैं, जिसका उससे निकाह था यानी कि जो उसकी बीवी थी उसका निकाह पहले किसी और से कराते हैं, फिर उनसे तलाक दिलवा कर वापस ये दोबारा उनसे निकाह करते हैं और समझते हैं कि हलाला हो गया, जो कि एक बहुत ही घटिया और गंदी चीज़ है। हलाले का असल में ये मतलब होता ही नहीं है। हलाला क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हलाला किया नहीं जाता, हलाला हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक है जैद और एक है आसिया, दोनों ने एक दूसरे से निकाह किया। निकाह के बाद दोनों की आपस में जम नहीं रही थी, दोनों की आपस में बन नहीं रही थी, हमेशा लड़ाई झगड़ा हो रहा था, दोनों आपस में साथ में नहीं रहना चाहते थे। अब दोनों का तलाक हो गया, जैद ने आसिया को तलाक दे दिया। अब तलाक देने के बाद आसिया ने किसी और से निकाह कर लिया। निकाह करने के बाद वो उसके साथ रह रही है, खुश है। इस दरमियान में अगर उसके जो हस्बैंड हैं उनका इंतकाल हो जाता है, या फिर जो है किसी भी वजह से वो इसको तलाक दे देता है, तब अगर वो चाहे तो जो पहले उसके शौहर थे, यानी कि जो पहले निकाह में थी जिनके, उनसे दोबारा निकाह कर सकती है। तो बोलने का मतलब ये है कि ये जो है किया नहीं गया, ये हो गया, यानी कि उन्होंने जिससे निकाह किया था किसी वजह से वहाँ पे तलाक हो गई, या फिर उनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जैद की जो बीवी थी आसिया, जैद ने आसिया को तलाक दिया, आसिया ने जाकर जो है सुलेमान से निकाह किया,
سلیمان کے ساتھ وہ 3 سے 4 سال نکاح میں رہی، اس کے بعد سلیمان کا کسی ایکسیڈنٹ وغیرہ میں یا کسی بھی ذریعے سے جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، انتقال نہیں ہوا یا پھر جو ہے دونوں میں آپس میں نہیں بن رہی تھی اور سلیمان نے بھی آسیہ کو جو ہے طلاق دے دیا۔ اب اگر یہ دونوں چاہیں، جو پہلے میاں بیوی تھے، اگر اب یہ چاہیں کہ ہم دونوں کو پھر سے نکاح کرنا ہے تو واپس دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ زید نے آسیہ کو جب طلاق دیا تھا اس وقت وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو بالکل نہیں کر سکتے، وہ کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے لیکن اس شخص سے یعنی کہ زید سے نکاح نہیں کر سکتی۔ لیکن جب آسیہ کسی اور کے نکاح میں چلی گئی، نکاح میں جانے کے بعد اس نے طلاق لیا نہیں، یاد رکھیے جان بوجھ کر ان لوگوں نے پہلے سے فیصلہ نہیں کیا تھا کہ ہم دوبارہ نکاح کریں گے، پھر ان سے طلاق لیں گے، واپس پھر آپ کے پاس آئیں گے، اتنی گھٹیا حرکت کی نہیں تھی۔ آسیہ نے نکاح کیا، وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خوش ہے، اپنی لائف کو جی رہی ہے، وہ اپنی زندگی میں خوش ہے، لیکن آگے جا کر کسی بھی ریزن کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اگر اس ہسبینڈ کا انتقال ہو جاتا ہے یا وہ طلاق دے دیتا ہے، تب جا کر آسیہ چاہے تو واپس زید کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا، اپنے مطلب کے لیے، اپنی غلطی کو سدھارنے کے لیے ایک اور غلطی کی۔ انہوں نے کیا کیا، پہلے غصے میں آ کر طلاق دے دیا، اب انہیں لگتا ہے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی تو اس لڑکی کا نکاح پہلے دوسرے سے کرائیں گے، پھر اس سے طلاق دلوائیں گے، پھر ان سے نکاح کریں گے۔ اتنا گھٹیا حرکت آپ کرتے ہیں اور نام خراب اسلام کا کرتے ہیں، جبکہ اسلام میں یہ کانسیپٹ بالکل موجود ہی نہیں ہے۔ بہرحال جس طریقے سے میں نے آپ کو یہ چیز سمجھائی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر سمجھ آ گیا ہے تو کمنٹ میں الحمدللہ ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے خوب شیئر کریں تاکہ ہر کسی کو اس کے بارے میں علم ہو جائے، ہر کسی تک یہ بات پہنچ جائے۔ اور کمنٹ میں یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ پہلے سے اس بات کو جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، اور اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن ضرور کریں۔